हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और बड़ी मजेदार है और आपके एग्जाम में बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और इसे प्रैक्टिस जितना करिएगा आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपना टॉपिक क्या है, लिख लीजिए टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंसेस, बस आप चैनल पे बने रहिए, हम पूरा सिलेबस द एंड करेंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी बहुत सारा काम करने वाले हैं। थोड़े दिन के बाद लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है ना। एक फिक्स टाइम करके लाइव करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन जरा समझिए, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी फंक्शन को ब्रेक करना, तोड़ना, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन होता है। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं समझे, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। और जब किसी चीज को आप ब्रेक करिएगा, तोड़िएगा, तो कोई ना कोई ऑपरेटर यूज करिएगा। जैसे आप छोटा सा समझिए ना, आलू का सिंपल भुजिया बनाते हैं, तो भुजिया को क्या करते हैं, छोटा 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 पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कि उसे आप क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए विद द हेल्प ऑफ चाकू, ठीक है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है। कोई फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर सिंपल अपना भाषा में अगर डिफिनीशन लिखा जाए, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक द फंक्शन with the help of any ऑपरेटर, किसी न किसी ऑपरेटर का यूज करके जो प्रोसेस होता है ब्रेक करने का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन कोई लिख दिए, है ना। मतलब क्या होता है समझो ना, ये कोई ऑपरेटर है आपके पास, ये कोई ऑपरेटर है, इनपुट इसमें आएगा। ऑपरेटर हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है। इसके इनपुट में कोई फंक्शन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आया तो भाई डालेंगे तो निकलेगा भी, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा। और जानते हैं जो फंक्शन इनपुट में डालते हैं वो यहाँ जनरल लिखा जाता है, तो जब लिखेंगे तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। और जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कि y फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, x के रिस्पेक्ट में। तो आप इसे लिखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और एक्चुअली इतना लंबा लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखिएगा जरा बताइए, शॉर्टकट में आप ऐसे लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएशन, शॉर्टकट में आप लिख दीजिए ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ठीक है। अब जरा सुनिए इधर, एक्चुअली dy बाई डी एक्स आया कैसे है, dy बाई डी एक्स समझिए आया कैसे है। जब लिमिट डेल्टा एक्स, ठीक है, या डेल एक्स भी बोला जाता है, टेंस टू 0, ये डेल वाई बाई डेल एक्स, या किसी बुक में आप ऐसे भी देखिएगा लिखा हुआ है, इस चीज को इंक्रीमेंट बोलते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स। इसी चीज को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। मतलब ऐसे जो लिखना होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी चीज को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। बोर्ड की भाषा में, वैसे जेई में और बेस्ट बताया जा सकता है इसको, लेकिन आप टाइम टू द पॉइंट बात करके आप क्वेश्चन जितना ज्यादा बेनिफिट होगा, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लिमिट अगर डेल्टा एक्स टेंस यानी नीचे वाला 0 को अप्रोच करे और नीचे में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रहेगा, तो ऊपर में डी लग जाएगा, नीचे में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे भी dA बाई dP लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अब कौन सा फंक्शन है, a, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन a, और किसके रिस्पेक्ट में है, p के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू p।
क्या आप पढ़ लोगे किसी भी फंक्शन को? पढ़ना आ जाएगा? बोलिए, पढ़ लीजिए आराम से। जैसे मान लो कि ds बाय dr लिखा हुआ है, कैसे पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कौन सा है? s विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसे नोट करिए, आगे देखते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। क्या चीज है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है बउआ? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप देखोगे, सारा का सारा प्रूफ इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। बस एक तरीका समझ में आ गया और हम फार्मूला भी प्रूफ करके आपको देंगे, उसी से आप सारा प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तरीका समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि पहला सिंपल सी बात, कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट फंक्शन। हमेशा जैसे साइन एक्स का कहेगा तो y बराबर साइन एक्स मान लीजिए। अब समझिए, दोनों साइड क्या करिएगा? जैसे इधर y है तो डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज, छोटा सा, बहुत छोटा सा। अब मान लीजिए कि समुद्र के पानी में एक कप चीनी समुद्र के पानी में एक कप पानी रख दिए या एक चम्मच पानी रख दिए, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? तो वही y फंक्शन है, तो हमेशा क्या करिएगा बउआ? y वाला में डेल्टा y ऐड कर लीजिएगा, ऐड करना है। और x में क्या करिएगा? x फंक्शन में डेल्टा x ऐड कर लीजिएगा। क्या बोल रहा हूं? y की तरफ डेल्टा y और x की तरफ डेल्टा x कर दीजिए। ऐसे मत लिखिएगा, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x नहीं करिए, अंदर में चेंज करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि साइन x रहेगा तो जब चेंज करेंगे तो x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, अंदर में चेंज करेंगे। बात समझ में आ गई? पहला काम क्या करें? जो फंक्शन है y मान लेंगे। सेकेंड में क्या करेंगे? y की तरफ डेल्टा y, x में डेल्टा x, दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन हो गया। और हमेशा क्या करिएगा? इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक, अब इसमें से हमेशा इसको घटा लेना है, तो हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, इधर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहां से कुछ कैंसिल हो गया, ये बन गया डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। ओके, अब दोनों साइड क्या करिए? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है dy बाई डी एक्स बने। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर लीजिएगा? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स वी गेट। ठीक, दोनों साइड जब डिवाइड करिएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स कर दी। अब हमेशा लिमिट दोनों साइड लगा दीजिए, और जो नीचे है ना डेल्टा एक्स उतना टेंस टू जीरो, क्योंकि डिफिनेशन भी वही पड़े थे। टेकिंग दोनों साइड क्या करना है? टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बोथ साइड, दोनों साइड ले लीजिए, बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड ले लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो जब दोनों साइड ले लीजिएगा तो देखो कितना बन जाए, क्या बन जाएगा? ऐसे लिखिएगा इसको, लिमिट लिख लीजिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसी में लगा रहे हैं हम लोग, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इधर भी लगा देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। थोड़ा अगर आपको फील आ रहा होगा, क्या राइट हैंड डेरिवेटिव ये नहीं दिख रहा है? अरे बस डेल्टा एक्स के जगह वहां पे एच लिखे थे, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच, है ना? तो उसको देखो, याद करो, एफ डैश ए बोले थे हम लोग, वहां पे बताए थे अगर एफ डैश एक्स निकालना होता है तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। राइट हैंड डेरिवेटिव से तो ये आया है, ठीक है, राइट आरएसडी से। तो इसका मतलब
ये देखो ये क्या हो गया, इसी को ना हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। अभी देखो तो जस्ट लिखे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वही क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है। तो आप इसे बहुआ लिख सकते हो, आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दिए और इधर लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अब बाय कितना डेल्टा एक्स। और y फंक्शन क्या था, y तो एफ एक्स के बराबर है, तो जानते हैं इसी चीज को एफ डैश एक्स भी लिखा जाता है। मतलब मैं यहीं पे लिख ही देता हूं, एफ डैश एक्स लिख देता हूं। इसी चीज को dy बाई डी एक्स लिखिए, चाहे और करके लिख देते हैं एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। ये आई थिंक आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, हम लोग इस पे दिखाते हैं सारा कैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ होता है। क्या करें, तरीका एक बार और बोल देते हैं। y बराबर मान लेना है, दोनों साइड डेल्टा, इधर डेल्टा y चेंज करना है, इधर डेल्टा x चेंज करना है। फिर इसमें से इसको हमेशा घटाइएगा, फिर डेल्टा y इस पूरे को डेल्टा x से डिवाइड कर देना है और दोनों साइड में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो करना है। और उसके बाद तो ये लिमिट का सवाल हो जाएगा, लिमिट सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट आके देखते हैं। चलिए चलिए बुआ, मजा आ रहा है, जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर कर लिए है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से फटाफट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा आई थिंक। देखिए इधर ऐसे कहेगा, मान लो सिंपल हम एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, कर सकते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। बड़ा आराम से देखिए कैसे करते हैं। चलो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे कर दे। क्या बोले तरीका, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको y मान लो, x का पावर है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। अब क्या करिए, दोनों साइड इधर में डेल्टा y ऐड कर लीजिएगा और इधर अंदर में बोले थे x प्लस डेल्टा x, मतलब डेल्टा x ऐड कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। अब हमेशा इसमें से इसको घटाना है, सेकेंड माइनस 1 हमेशा, तो क्या हो जाएगा बताइए, y प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई बराबर x प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर n माइनस एक्स का पावर n, ठीक। ये से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया जरा बताइए। अच्छा सॉरी, इधर तो हम लोग डेल्टा y ने ऐड किए हैं, डेल्टा y, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी डेल्टा y हो गया, ठीक। अब इधर डेल्टा y बच गया और इधर हो गया x प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर n माइनस एक्स का पावर n। अब दोनों साइड क्या करिए, लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बोथ साइड, दोनों साइड ले लेते हैं हम लोग, बोथ साइड्स वी गेट, ठीक। तो जब दोनों साइड लीजिएगा बउआ तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, लिमिट भी ले रहे हैं क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इधर देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर n माइनस एक्स का पावर n अपॉन कितना डेल्टा एक्स, ओके। और ये क्या है, dy बाई डी एक्स है, ये क्या है dy बाई डी एक्स। याद करो एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे लिमिट्स में, अभी अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, तो फॉर्मूला था n a n माइनस o। क्या था, पावर सेम रहना चाहिए, और जो यहां घटा हुआ है x माइनस a, तो नीचे भी x माइनस a रहना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे पावर तो भाई सेम है मेरे, लेकिन इतना माइनस ये रहना चाहिए, तो जो कि नहीं, तो है क्या नहीं है, x नहीं है, तो x ऐड कर लीजिए, x सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो बताइए, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग इसको, अगर ऐसा बनाते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर n माइनस एक्स का पावर n,
ठीक, अब देखो डेल्टा एक्स तो मेरे पास था ही, हम इसमें क्या करते हैं, एक्स ऐड कर लेते हैं और एक्स सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए तो इस टाइप का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया, पावर सेम हो गया। और जो यहां है घट रहा है, यहां ये माइनस है तो नीचे भी ये माइनस है, इसका फॉर्मूला क्या होता था जरा बताओ, पावर, देखो ना, पावर बाहर कर लेंगे, पावर, और उसके बाद उसके नीचे वाला पावर -1, nx n-1। तो यही हमारा क्या आ गया, dy बाई dx का वैल्यू आ गया nx n-1। और मेरे प्यारे बच्चों y के जगह पे क्या फंक्शन माने थे, x के पावर n। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो nx n-1 क्या होता है, जल्दी बोलिए, nx n-1 क्या होता है, nx n-1। x के पावर n का डिफरेंस क्या होता है, पावर बाहर आ जाएगा, x n-1, nx n-1, n को बाहर करिएगा, फिर ये x लिखिएगा, पावर -1। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट और देखते हैं इसके बाद। चले क्या, चलिए एक और देखते हैं हम लोग। जैसे ऐसे कह देगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का करना है मान लीजिए, ठीक, क्या तरीका बोले थे, जल्दी बोलो। लेट y बराबर साइन एक्स दे रखा है ना, दोनों साइड ऐड कर लीजिए। इधर देखिए, इधर हम लोग डेल्टा y ऐड करेंगे, इधर क्या करेंगे, साइन x प्लस डेल्टा x करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमेशा इसमें से इसको घटा लीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट करिएगा, तो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y साइन x प्लस डेल्टा x माइनस कितना, साइन x। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, y से y कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा डेल्टा y बराबर साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। दोनों साइड क्या जैसे डिवाइड कर लीजिए, डेल्टा x डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x वी गेट, है ना, जैसे ही करिएगा तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक, तो हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाय कितना, डेल्टा x। ओके, अब दोनों साइड क्या कर लीजिए बउआ, लिमिट लगा लीजिए, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 बोथ साइड, दोनों साइड लगा देते हैं, बोथ साइड्स वी गेट, ठीक। जैसे ही दोनों साइड लगाइएगा जरा बताइए क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, है ना, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाई डेल्टा x। और यही हो गया क्या, dy बाई dx हो गया, यही क्या हो गया, dy बाई dx हो गया। ठीक है, तो जरा बताइए, अभी यहां पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं 0/0, ये तो लिमिट का सवाल हो गया, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, ये वाला जो फॉर्म हो जाएगा, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं। तो एक काम करिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 cos, ये c हो गया और इसको d मानिए, तो देखो c अब प्लस d बाई 2 इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d अब बाई 2 अब बट्टा में डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। चलिए यहां देखिए, तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 2 cos, अब देखो x और x 2x, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन x से x तो कैंसिल हो गया, डेल्टा x बाई 2, और ये जो डेल्टा x है इसको दे दीजिए क्योंकि इंटू में है ना। अब आप अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, यहां देखिए, यहां अलग सेपरेट कर लीजिएगा। एक काम करते हैं सर, साइन थीटा बाई थीटा होता है लिमिट में तो 1 हो जाता है, तो एक काम करो ना, सबसे अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इससे फायदा ये होगा कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए,
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉस 2x/2 x अब प्लस डेल्टा x/2 इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा x/2 अब बाई डेल्टा x/2। लिमिट्स पढ़े होंगे तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, तो वैल्यू डालिएगा तो cos x प्लस 0 हो जाएगा इनटू ये पूरा का पूरा वैल्यू टेंस टू 1 हो जाएगा, 1 हो गया। ये किसका वैल्यू आया? dy बाई dx का। और वास्तव में y किसको माने थे? साइन को माने थे। किसको माने थे? y हम लोग साइन को माने थे। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर dy की जगह पे रख देते हैं साइन x बाई dx, है ना। और ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला? cos x। तो दो फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। अब आप सारा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से इजीली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको कॉपी करिए, हम आगे और देखते हैं इसके बाद। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी करिए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई थिंक हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बस हम इसको आज क्या करते हैं, फार्मूला का आपको लिस्ट लिखा देते हैं पूरा। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से पूरा डेरिवेटिव का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा फार्मूला लिख देता हूं, आज पूरा याद कर लीजिएगा। कल हम सुनेंगे, मने मने सुनेंगे और आप मने मने बता दीजिएगा हमको, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर को और स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए। और बउआ ये फार्मूला को अगर भूलला तो अहाँ के बड़ दिक्कत हो जाए, समझ ली ना। यही लगी पूरा याद रखो। पहला फार्मूला x के पावर n का डिफरेंशिएशन जितना यूज होता है लगभग हम इसमें बता देते रहे अभी। n(x(n-1) हो जाएगा। x के पावर n का फार्मूला, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। c यहां पे ध्यान रखिएगा क्या चीज है? कांस्टेंट है, ठीक है। तीसरा dx बाई dx रहेगा तो हमेशा 1 करना है। चौथा रूट एक्स खूब यूज होता है फार्मूला में, तो आप इसको यादे कर लो, 1/2 रूट एक्स। वैसे रूट एक्स इसी के फार्मूला से बनता है। पांचवा 1/x भी खूब यूज होगा। 1/x का डेरिवेटिव याद रख लीजिए -1/x² होता है, ठीक है। 5 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ो। 6 देखिए, 6 नंबर हो गया log x का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, ठीक है। 7वां e के पावर x का डेरिवेटिव, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, ठीक है। 8वां a का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x log a मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। a के बारे में बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1। 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x ऐसा होगा तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। 9 नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। साइन x का अभी जस्ट देखे हम लोग cos x होता है, ठीक है। 10 नंबर में cos x का बउआ डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक। साइन cos tan का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक। tan का cot का डिफरेंशिएशन, cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। sec का डिफरेंशिएशन sec x का sec x इंटू tan x होता है। cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x का cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक। 15 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है सेम चीज में माइनस लग जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 16 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और
चलिए कुछ और है, 16 17 देख लीजिए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक इनवर्स एक्स का, थोड़ा सा उसको हल्का सा स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या लग जाएगा, इसी में माइनस लगा देंगे, -1/mod x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। लगभग यही 17 फार्मूला अभी आपको जरूरत है, ठीक है ना, इससे लगभग सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग बेसिक सीखे हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखे हैं कैसे होता है, ठीक है। इससे सारा का सारा आप जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखाया है सब ऑलमोस्ट प्रूफ कर सकते हैं आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करिए, खूब फैलाइए, जबरदस्त काम करने वाले हैं, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ओके।